नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहे, जहां उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही पीएम ने मेट्रो ट्रेन का सफर कर इसकी सौगात कानपुर वासियों को दी है। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और पदक प्रदान किए। पीएम के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पीएम के साथ शामिल रहे। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे, पीएम ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करने का काम करती है। लोगों को पहले नहीं लगता था कि यूपी में घंटों कटौती बंद होगी, लेकिन हमने कर दिखाया है। इसके साथ ही किसने सोचा था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल नाला बंद हो सकता है। हमने कर दिखाया है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हुए काम से लोग यूपी को अब लाभ हुआ है। अकेले यूपी में लगभग 1 करोड़ 60 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का विस्तार होने से ऐसा हो पाया है और अब कानपुर समेत यूपी के तमाम जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं, इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मंथने का अभियान चरम पर है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 3 में पहली जनसभा हरदोई में की। हरदोई के जीआईसी मैदान में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन की जमकर सराहना की। हरदोई में जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था। यहाँ पर तो माताएं बहनें सूर्यास्त से पहले ही घर के अंदर पहुंच जाती थी। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। यहाँ से सभी माफियाओं का सफाया हो गया है। लोग अमन चैन से रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। अमित शाह ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में इससे 15 साल पहले सपा और बसपा का राज था। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या इनके राज में कभी समाज का विकास होता था। अमित शाह ने कहा है कि सपा आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था। 15 साल तक बसपा और सपा सरकार चली, जिन्होंने अपना अपना विकास करवाया। ना घरों में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा और ना विकास हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD को बिल्कुल ही अलग बताया। साथ ही उनके लिए A का मतलब अपराध और आतंक, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार और D का मतलब दंगा। इनसे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते।
और इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अमरोहा जनपद के हसनपुर पहुंचेंगे। यहां पर वो सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अमरोहा के जिला स्टेडियम में सौगात देंगे और इसके साथ साथ आपको आगे बता दें कि वो लोकार्पण भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अमरोहा आगमन का सरकारी कार्यक्रम जिला मुख्यालय को सौंप दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:25 पर हसनपुर पहुंचेंगे। साथ ही स्टेडियम समेत 40 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बुधवार को भाजपा की जन विश्वास यात्रा जनपद में पहुंच रही है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिजघाट पर भाजपाई स्वागत करेंगे। गजरौला होते हुए यात्रा हसनपुर पहुंचेगी। यहां पर सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद ही दोपहर करीब 2:30 बजे यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हसनपुर पहुंचेंगे। और जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन का सरकारी कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है और वो फर्रुखाबाद के खिरातल से दोपहर 1:40 पर हसनपुर के लिए रवाना होंगे। साथ ही वो 2:25 पर हसनपुर पहुंचेंगे। यहां अमरोहा के मालीखेड़ा में बने स्टेडियम, हसनपुर में बने राजकीय महाविद्यालय और गंगा तटबंध के सुंदरीकरण समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। उसके बाद जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित किया जाएगा। डीएम ने बताया है कि यहाँ लगभग 1 घंटा 10 मिनट रुककर 3:35 पर रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। इसके साथ साथ एसपी पूनम ने यह भी जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होम आइसोलेशन अब समाप्त हो गया है। होम आइसोलेशन में गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज से समाजवादी विजय रथ यात्रा का 9वां चरण प्रारंभ किया और उन्होंने उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ को लेकर उन्नाव में जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई भी सरकार देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण और विज्ञापनों में कहा है कि हमने लाखों नौकरियां दी हैं, तो युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिली। अब समाजवादी विजय रथ निकाला है। आने वाले समय में इस झूठी सरकार का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सपा सरकार में मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उसी मेट्रो का उद्घाटन अब करने जा रहे हैं। कानपुर में तो ये मेट्रो बहुत पहले ही बन जाती, लेकिन हमारे अनुपयोगी नाकाम सीएम ने बहुत समय लगा दिया। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी और मुख्यमंत्री पर नहीं होंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम के साथ जुटी भाजपा पार्टी के दिग्गज एक हफ्ते के अंदर ही कई सभाओं और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करने के साथ ही विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर उपहारों की बारिश भी करेंगे। बताते चलें कि गोरखपुर, बस्ती मंडल के 7 जिलों में निकाली जा रही जनविश्वास यात्रा के पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं 3 जनवरी को बस्ती में मौजूद रहेंगे। इसके पहले 31 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संत कबीर नगर के खलीलाबाद स्थित औद्योगिक क्षेत्र में चुनावी बिगुल बजाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विकास के एजेंडे को मजबूत करेंगे और 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री गोरखपुर में नगर निगम के भवन समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 30 दिसंबर को वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई अन्य योजनाओं की सौगात भी देंगे और अगले ही दिन महाराजगंज के फरेदा में उनकी सभा होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि प्रयागराज से सामने आई है। प्रयागराज में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जो यमुना पार के कोराव थाना क्षेत्र में सोमवार को रात को 3 युवकों की हत्या कर दी गई। इनमें से 2 सगे भाई थे। बेलन नदी पुल पर तीनों की एक ही स्थान पर
लाश मिली है। जानकारी होने पर कई थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, तहकीकात की जा रही है। हत्यारों का पता फिलहाल नहीं चल सका है, लेकिन आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीण पुलिस को शवों को सौंपने से इनकार कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के समझाने पर भी ये पूरा मामला शांत हुआ और इसके बाद सगे भाई समेत 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इससे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से समझा बुझा कर जाम खुलवाया। साथ ही तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवकों की हत्या हुई है या फिर हादसे का शिकार। हालांकि स्वजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या की गई है, जिसको लेकर तहरीर भी लिखी जा रही है। और अब तक जांच में पता चला है कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही आकाश का चाचा मौके पर पहुंचा था। उसने भतीजे का मोबाइल अपने पास रख लिया था, जिसके बाद ही सीओ ने अपने कब्जे में उसे ले लिया है। फिलहाल व्यापारी के बेटे के पास पैसा कितना था और किससे लेकर आ रहे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और घटनास्थल से कुछ ही दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी है पुलिस। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना की चल रही मौजूदा स्थिति के बारे में। तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच ही कोरोना के 16 नए केस सामने आए। इसमें से 14 के वैक्सीन लग चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमितों में मामूली लक्षण होने पर उन्हें होम आइसोलेट कर घर में रहकर इलाज किया गया। ये बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा फिलहाल बढ़ गया है। नवंबर और दिसंबर में कोरोना के 16 केसेस सामने आए। इसमें से 14 कोरोना संक्रमित के वैक्सीन लग चुकी है। दुबई से लौटी एक महिला और उनकी दोनों बेटियों को भी वैक्सीन लग चुकी थी। स्पेन से लौटे युवक और 24 साल के एक छात्र भी वैक्सीन लगवा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया है कि कोरोना के 16 केसेस मिले हैं। इनमें से 14 लोग कोरोना संक्रमित वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित होने पर मामूली लक्षण मिल रहे हैं। उधर कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन घर से बाहर ये लोग घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 2 लोग ऐसे मिले हैं, इन्हें कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव न आने तक घर पर रहने की चेतावनी दी गई।